देखो, अगर आपको कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उसका साइज होता है 1366 पिक्सल। विथ जो रहती है उसकी 1366 पिक्सल रहती है। हाइट जो रहती है इसकी, हाइट इसकी मिनिमम हाइट 768 पिक्सल रहती है, पर हाइट हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी 1000 पिक्सल लेके चल रहा हूँ। क्या? हाँ, ये साइज होता है हमारे पास। ठीक है, देन क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो ये साइज होता है, आपको ये साइज देना है जब भी वेबसाइट के लिए काम करोगे तो। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने विंडो में यहाँ पे जाना है, व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद आपको न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करोगे, देखो आपको कहाँ जाना है। साइज देने के बाद आपको व्यू के अंदर जाना है, न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करना है। तो न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। आपको जिसने कोडिंग कर रखी है उसे पता होगा कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। आपको यहाँ पे 12 कॉलम कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ 12 कॉलम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और सेकंड क्या करोगे आप, यहाँ पे नंबर ऑफ रो तो यही रहेगी हमारी। ठीक है, तो 12 कॉलम कर देना है हमें। और इसका साइज जो रहेगा वो रहेगा 85 पिक्सल विथ। हाँ कांचा। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, मिल जाता है। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक 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 है। ठीक है। ठीक है। वो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। एक और है इन डिजाइन, उसका इतना काम नहीं होता। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ 3 मंथ्स में हो जाएगा, 3 महीने में। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इस तरीके से सेट हो गया। कितने, 12 कॉलम ले लिया हमने। और 85 हमने क्या करा, इसकी विथ ली है, और हाइट हमने इसकी कितनी करी है, 20 पिक्सल करी हुई है। ओके कर दिया, तो ये हमारे पास साइज इस तरीके से सेट हो गया। ठीक है, आपने अब क्या करना है, जो भी काम करना है इसके अंदर ही करना है। ठीक है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कॉलम। 12 कॉलम हमने लिए यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं, हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपने ना क्या करना है, जो भी आप डिज़ाइन करोगे ना वो ना आपको इन कॉलम के अंदर ही रखना है। मतलब आप एक कॉलम के अंदर रख सकते हो, 2 कॉलम के अंदर रख सकते हो, 3 कॉलम के अंदर रख सकते हो। पर आपको ना ये जो गटर है ना, ये जो बीच में गटर बोलते हैं इनको, ये जो बीच बीच में स्पेस आ रही है, लाइन आ रही है, इनके बीच में नहीं रखना आपने। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिज़ाइन नहीं रखना आपने। तो आपने अगर जैसे 2 कॉलम कवर करने हैं तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ये लिया ऐसे, ये 2 कॉलम कवर हो गए। 3 कॉलम कवर करने हैं, ये लिया आपने ऐसे कवर कर दिया, ये 3 कॉलम। क्या चाहिए? ये जो गटर जो है ना, लाइक हम जब हम कॉलम लेते हैं, जैसे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर कॉलम लेते हैं तो क्या करते हैं हम, एक कॉलम होता है, 2 कॉलम होता है, ये टोटल 12 कॉलम होते हैं। तो इसके अंदर भी वही है, बीच में क्या होता है, गटर होता है, वाइट स्पेस होता है। तो आपको जो भी कंटेंट रखना है वो इसके बीच में ही रखना होता है हमें। ठीक है, तो लाइक जैसे मैंने क्या करा, अगर लोगो बनाना है तो मैं लोगो इतने इसके अंदर रखूंगा, इसके अंदर रखूंगा, इसके बीच में नहीं डालूंगा। क्योंकि हमेशा थोड़ा सा स्पेस होता है ना, लाइक वाइट स्पेसिंग होती है कॉर्नर से, वो स्पेसिंग हम ये लेके चले गए। सबसे पहले लिखो हेडर का साइज कितना होता है। हेडर अगर बनाना होता है तो उसका साइज रहता है हमारा 85 पिक्सल से स्टार्ट होता है, और ये 120 पिक्सल तक जा सकता है। 120 पिक्सल तक जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हेडर का ये साइज ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, एक नई लेयर ले लो और कलर दे दो, कंट्रोल बैक स्पेस। क्या कलर दे दिया हमने। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, हेडर डिजाइन हो गया इस तरीके से। अब आते हैं इसके अंदर, मुझे लोगो चाहिए, यहाँ पे लोगो लगाना है। चलो मैं अपनी वेबसाइट का ही लोगो ले लेता हूँ। हम्म। हाँ, टॉप बार भी लगा सकते हैं। टॉप बार का साइज होता है 50 पिक्सल का। ये मतलब स्टैंडर्ड साइज है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। 55 कर सकते हो, 48 कर सकते हो, इससे कम करोगे तो दिखाई नहीं देगा। हाँ, वो तो सिंपल थोड़ा रखा था। इसे मैंने उठा के इधर रख दिया। 3 कॉलम आ गए। ये देखो, 1 2 3, 3 कॉलम हमारे यहाँ पे कवर कर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रख सकते आप कि आपने कंट्रोल टी करा और इसके बीच में ऐसे छोड़ दिया। ऐसे नहीं कर सकते, या तो आप 2 कॉलम कवर करो ऐसे, या आप 3 कॉलम कवर करो। ठीक है, बीच में, इनके बीच में रख सकते हो, पर इनके बीच में नहीं रख सकते आप। तो ये रूल होता है डिजाइनिंग में। कॉलम कवर हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है 20 पिक्सल का, जब भी हम कुछ डिजाइन करते हैं उसमें बूटस्ट्रैप में, तो देखते नहीं थोड़ा स्पेस आता है। जब हम कोई इमेज डालते हैं स्पेस आता है, वही स्पेस है ये। ठीक है। तो आगे आपका ये देखो, लोगो लग गया हमारा यहाँ पे। आता है स्पेस। जब भी आप कुछ जब नेस्टेड कॉलम यूज करो तब नहीं आता ना। अगर स्पेस से रख, थोड़ा स्पेस आता है ना हल्का सा। चलो मैं करके रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। चलो ये आ गया हमारे पास। इसको अलाइन कर लेते सेंटर में। ठीक है, ये हो गया सेट हमारा। सेकंड आते हैं, मुझे यहाँ मेन्यू बार बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप टूल लेके यहाँ लिख देते हैं होम। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ। फॉन्ट का साइज लिखना 14 to 16 पिक्सल जाता है। 14 to 16 पिक्सल। ये नहीं, हमें ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर ना जब हम इसे चेक करेंगे ना, तो ये सही दिखेगा। विजिबिलिटी सही आएगी इसकी। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा इसका? ये थोड़ा ना लाइट भी है ना फॉन्ट, थोड़ा रेगुलर फॉन्ट यूज कर लेते हैं हम। 14 to 16 पिक्सल जाता है। 14 जैसे नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशन लिखना होता है, तो हम 14 रखते हैं। और जो थोड़ा सा हाईलाइट टेक्स्ट रखना होता है वो 16 पिक्सल रखते हैं। एक बार चेक करते हैं, देखो आउटपुट में कितना दिखाई दे रहा है ये। कंट्रोल और शिफ्ट एस, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, ये शॉर्ट की है। तो देखो इतना विजिबिलिटी आ रही है मेन्यू बार की। रिव्यू करके देखते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट एस। तो देखो वेबसाइट पे ऐसी दिखाई देगी, देखो यहाँ सही दिख रहा है ना, यहाँ पे विजिबिलिटी सही आ रही है। ठीक है, आगे समझ में। अब मुझे मेन्यू बार बनाना है। मेन्यू बार में क्या होता है, स्पेसिंग इक्वल होती है। तो आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे स्पेस दे लेना है। 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने स्पेस दे दी है। ठीक है, इस शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट करना है, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपने पहले कंट्रोल वी कर लेना है, ऐसे कुछ। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेंट चेंज कर लेते हैं।
चलो ये आ गया हमारे पास। तो सेमी कॉलम से हाइड कर सकते हैं। तो सेमी कॉलम से हाइड हो जाती है गाइड्स। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से हेडर बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च बार भी डिजाइन कर लेते हैं। सर्च बार का जो साइज होता है वो 50 पिक्सल तक रख सकते हैं हम, सॉरी 58 पिक्सल तक रख सकते हैं। 45 से स्टार्ट हो जाता है, 58 पिक्सल तक हम रख सकते हैं सर्च बार का साइज। तो आप यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बनाओगे तो देखो यहाँ पे साइज लिखे आते हैं। तो आप कितना रख सकते हो, इसका साइज 58 तक रख सकते हो ऐसे, इतना। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा रखोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे नई फाइल, नई लेयर ली, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ये आ गया हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, सेव फॉर वेपन डिवाइस। रिव्यू करके देखते हैं। यहाँ पे रिव्यू करके देखते हैं। देखो प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो ये सर्च बार देखो इतना बड़ा दिख रहा है, ये मैक्सिमम साइज है। इससे ज़्यादा साइज नहीं रखते, तो इससे कम कर सकते हो आप। 45 40 पिक्सल इस तरीके से रख सकते हो साइज, पर इससे ज़्यादा नहीं रखना आपने। तो ये साइज पता होगे तभी आप मतलब सही आउटपुट दे पाओगे। सर्च बार का साइज रखना है तो आप कितना रख सकते हो, 45 तक आप रख सकते हो, 45 55 इस तरीके से। तो मैं इसका साइज अभी 45 रख रहा हूँ, ये सही दिखेगा। देखो बिल्कुल मैक्सिमम साइज जो है 58 है। हाँ, तो ये हमारा सर्च बार आ गया। अब एक बार बताओ, ये वेबसाइट के लिए क्यों काम आता है। देखो अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं होगा तो हम ना जब कोडिंग करेंगे तो डायरेक्ट ना चीज़ें सही से बन नहीं पाएगी, मतलब अच्छी लुक नहीं आ पाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इस पे बना लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग करते हैं। ये जो होता है ये क्लाइंट से अप्रूवल लेने के लिए होता है। मतलब हम पहले क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे, पहले हम क्लाइंट से अप्रूवल लेंगे, फिर उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो ये हम इससे पहले अप्रूवल लेने के लिए पहले यूआई पास करवाते हैं। और क्योंकि एक बार यूआई पास हो जाएगा ना तो हमें पता चल जाएगा कलर क्या रखना है, हमें फॉन्ट साइज क्या रखना है, बटन कितने बड़े बड़े रखने हैं। तो क्या होगा कि ना हमारा जो क्वालिटी आएगी डिज़ाइन में। अगर हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं ब्लूप्रिंट, तो हम डायरेक्ट कोड करते कभी भी अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो हमारा अभी इतना बन चुका है। मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ। गूगल आइकन, इसको उठाया, इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। इसको हमने साइज को कम कर दिया। ये आ गया सर्च बार। ठीक है, बन गया पूरा। ये सेक्शन आ गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बैनर का सेक्शन बन जाएगा। बैनर का मिनिमम साइज जो होता है वो 350 से स्टार्ट होता है और 550 तक आप लेके चल सकते हो। पर एक कभी किसी किसी केस के अंदर बैनर का साइज 768 पिक्सल भी जाता है। वो तब जाता है जब हेडर जो होता है वो बैनर के ऊपर ही होता है जिसमें ट्रांसपेरेंट हेडर होता है। और हाँ, क्योंकि जो हमारी जो नॉर्मल स्क्रीन होती है उसका साइज 768 पिक्सल होता है, हाइट। ठीक है, जो फुल स्क्रीन का नहीं होता बैनर, किसी किसी साइड में देखा होगा आपने, उसके ऊपर ही हेडर लगा हुआ होता है, तो वो यानी हमारा 768 पिक्सल का होता है। ठीक है, नॉर्मल 350 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। तो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन का जो है वो 350 से स्टार्ट हो जाता है। लास्ट कितना जा रहा है, 768 तक। इसका कलर चेंज कर,
क्या चाहिए? हटाई तो दिया मैंने। मैं इसका सेक्शन बता रहा हूँ। 350 से लेके 5, ये 350 से लेके 550 तक। जैसे वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव होती है तो मोबाइल के लिए अलग से करना पड़ेगा डिजाइन। हाँ, मोबाइल मोबाइल के लिए ऐसा नहीं है, आपको अलग से ये बनाना पड़ता है। मैक्सिमम केस में ना जब आप ये बना दोगे ना तो डिजाइनर अपने आप, कोडिंग वाला अपने आप समझ जाएगा कि हाँ मुझे इसी को रिस्पॉन्सिव करनी है, तो उसे इतनी ये बनाने की देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको सिस्टम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन बना रहे हो तब उस केस में मोबाइल के लिए बनाते हो। तो ये हमारा क्या आ गया, बैनर का सेक्शन आ गया। ठीक है। बटन का साइज, बटन का साइज जो होता है वो 45 पिक्सल से स्टार्ट होता है, 55 पिक्सल तक चलता है, 58 तक चला जाता है उसे। 45 से स्टार्ट होता है, 55 तक चलता है ये, इतना। और मैक्स टू मैक्स 58 जाता है ये वाला। ये कुछ स्टैंडर्ड साइज है, जैसे आप गूगल पे जाओगे और सर्च करना गूगल मटेरियल, तो उसमें ना सबके साइजेस मिलेंगे, बटन के साइज क्या होने चाहिए और सर्च बार का साइज कितना होना चाहिए, वाइट स्पेस कितना होना चाहिए, तो ये सारे मिलेगा आपको। वाइट स्पेस भी जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि वाइट स्पेस होता है एक सेक्शन के बाद आप कितना स्पेस छोड़ते हो, ताकि हमारे जो डिजाइन, जो पढ़ने की वो है, वो विजिबिलिटी बढ़ जाए। आ गया। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टेस्ट करके चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो देखो अभी आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है। आगे समझ में। हेडिंग का साइज आप डिजाइन अपने कंटेंट के हिसाब से रख सकते हो। अगर कोई आपकी हेडिंग है तो उसका साइज ना हम 55-60 पिक्सल तक रख सकते हैं, कंटेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लर्न यूआई यूएक्स, ये मेरी हेडिंग है, इसका साइज हम कितना रख सकते हैं, 55 पिक्सल तक रख सकते हैं। 55-60 भी चला जाता है। तो ये देखो हमने इतना सेक्शन रख लिया ये, क्योंकि क्या ये उस हेडिंग का साइज है। जैसे जो मेरी वेबसाइट पे हेडिंग है ना, उसका साइज मैंने 58 पिक्सल रख रखा है। 50 यानी जिसका साइज होता है 40 to 55 तक चला जाता है। जो डिफॉल्ट हेडिंग का साइज होता है वो 32 पिक्सल होता है, जो बिना मॉडिफाई किए होते बनती है H1 से। इसका साइज मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना रहेगा। इसका साइज आपका जो रहेगा वो कितना रहेगा, 16 पिक्सल। इसका साइज, इसका साइज रहेगा 14 to 16 पिक्सल। तो आप एक आध पिक्सल ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, तो इतना आप सेट कर सकते हो। हर एक सेक्शन जैसे एक बन जाएगा ना, तो आप ना उसको ना ग्रुप बना लेना। जैसे कि सर्च बार आपने यहाँ पे बन गया ये, तो आपने क्या करा, इन दोनों को सेलेक्ट करके और ग्रुप बना लिया कंट्रोल जी करके। सर्च बार क्या हो गया हमारा, ये सर्च बार हो गया। ये हेडर है हमारा, इसको भी ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल जी, ये हो गया हमारा पूरा हेडर।
तो ऐसे ग्रुप बना लिया करो, ताकि जब आपको पिक करना होगा तो एक ही बारी में पूरा पूरा हेडर पिक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा हेडर। तो ये हेडर बन गया हमारा ऐसे, और एक हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा कैप्शन वाला एरिया बन गया। ठीक है, यहाँ मुझे इमेज डालनी है तो इमेज डाल देते हैं यहाँ पे। ये अच्छी लग रही है इमेज। इमेज के लिए ना आपके पास वेबसाइट है कई सारी, अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, उस पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज मिल जाती है। यहाँ गए फोटोशॉप में, सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, और कंट्रोल ऑल्ट जी। देखो, ये जो था हमारा बैनर, उसे हमने बाहर से रखा, ठीक है, यानी कॉलम से बाहर निकाली क्योंकि फुल विड्थ चाहिए था। पर जो कंटेंट है ना, जो उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो इसी लाइन से फॉलो करना है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। पर देखो, मैं जब इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है, और मुझे सिर्फ ये लर्न जो लिखा हुआ है ना वो सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ ग्रुप के पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक कर सकते हो, और आप जब क्लिक करोगे ना तो वही लेयर सिलेक्ट होगी बस। कलर चूज कर लेते, कौन सा कलर चाहिए, मुझे वाइट कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर दे दिया। वाइट कलर आ गया। यहाँ पे मैं टाइप टूल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट, इसका साइज हम कम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से, या फिर यहीं पे साइज कम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, बस बन गया ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ना डार्क करना है ताकि विजिबिलिटी आ जाए। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन कर लिया, इस वाले एरिया का। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्राइटनेस का, आप इस पर क्लिक कर दो, और यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे क्या होगा, हल्की हल्की इमेज दिखाई दे रही है हमारी। ठीक है, हाँ, ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। क्या चाहिए, हाँ, नहीं, ओपेसिटी कम कर देते तब भी सेम दिखाता है। इसका ब्लैक कलर कर देते हैं और फिर उसकी ओपेसिटी कम कर देते, तब भी ऐसे ही दिखता है आउटपुट। तो देखो भैया क्या हो रहा है, हमारा ये जो वेबसाइट बन रही है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। आगे समझ में? अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइकन भी लगाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि जब यूजर यहाँ क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड मूव होगा, और यहाँ क्लिक करेगा तो राइट साइड मूव होगा। तो हम यहाँ पे 2 बटन भी लगा लेते हैं। इमेज में जब भी हम काम करते हैं, वेबसाइट में जब भी काम करते हैं 3 कलर लेके चलते हैं। पहला रहता है हमारा ब्रांड कलर, दूसरा रहता है सरफेस कलर, और तीसरा रहता है हमारा सेमेंटिक कलर। ब्रांड कलर, सरफेस कलर, और सेमेंटिक कलर, सेमेस्टिक कलर बोलते हैं। ब्रांड कलर वो होता है जो जैसे लोग कंपनी का लोगो जिसका ब्रांड का है, लाइक ओला का क्या हो गया, ब्लैक कलर हो गया, उबर का क्या हो गया, ब्लैक हो गया, एयरटेल का रेड हो गया, ये हो गया ब्रांड कलर। सरफेस कलर हमेशा वाइट या ब्लैक रहता है। सरफेस कलर जो होता है वो हमेशा या तो लाइट रहेगा या डार्क रहेगा, या तो वेबसाइट लाइट मोड की होती है या डार्क मोड की होती है। कोई भी वेबसाइट में आप देखोगे तो बैकग्राउंड पीछे जो चल रहा होता है वो वाइट या डार्क चल रहा होता है। ठीक है, थर्ड कलर हम यूज़ करते हैं सेमेस्टिक कलर। सेमेस्टिक कलर जो होते हैं वो ये होते हैं जैसे डेंजर कलर, सक्सेस कलर, और वार्निंग कलर।
ये जो कलर होते हैं, ये जैसे लाइक मुझे मुझे पेमेंट का ऑप्शन लगाना है, तो मैंने पेमेंट में ये दे दिया कि जब कोई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो वो ग्रीन कलर का आउटपुट आए, अगर वो फेल हो जाए तो ऑरेंज कलर का आए, अगर क्या नाम है जैसे ड्यू डेट आ गई है तो रेड कलर का है। तो इस तरीके से जो हम लगाते हैं इन्हें बोलते हैं सेमेस्टिक कलर। जो जैसे वेबसाइट खोली तो कुछ कुछ वेबसाइट में ना थीम होती है कि आप लाइट थीम में देखोगे डार्क थीम में, हाँ हाँ। वो लाइट ब्राउजर अपने आप कर लेते हैं, यहाँ पे करना नहीं, पड़ता हमें करनी पड़ती है, वो हमें जावास्क्रिप्ट से करनी पड़ती है, और इसमें हमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा है। उसका। सेमेस्टिक कलर में क्या क्या फीचर्स होंगे? उसके अंदर हमारे पास होता है डेंजर, डेंजर सक्सेस और वार्निंग। एक सर्च कर लेते हैं ना, आ जाएगा गूगल पे। तो वही क्या वो स्टेप वाला है, क्या? वो स्टेप वाला है। हाँ हाँ, वही वाले। सेमेंटिक कलर बोलते हैं, सेमेस्टिक कलर बोलते हैं, सेमेंटिक कलर। हाँ, ये बोलते हैं सेमेंटिक कलर। ये कलर होते हैं नेगेटिव कलर, नोटिस कलर, पॉजिटिव कलर, और ये वाला हो गया हमारा इंफॉर्मेटिव कलर। ठीक है। तो देखो, हमने अलर्ट कलर जो होता है वो रेड कलर बोलते हैं, जो मैंने बताया आपको वार्निंग कलर होता है ऑरेंज कलर हो गया, सक्सेस के लिए ग्रीन कलर, और ये हो गया हमारा प्राइमरी कलर। तो ठीक है। सरफेस कलर तो बचल गया, आपको क्या होता है? वही सर, लाइट और डार्क मोड। सरफेस कलर दो ही होते हैं, या तो लाइट मोड या डार्क मोड, ये दो कलर सरफेस में, ये दो कलर चलते हैं हमारे। ठीक है, ये कलर चलते हैं। आप थोड़ा बहुत उसके साथ शेड के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा शेड के साथ काम कर सकते हो, जैसे एक सेक्शन खत्म हुआ, आपने हल्का सा डार्क कलर यूज कर लिया, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ, आपने हल्का सा लाइट कलर यूज कर लिया। आप इस तरीके शेड के साथ काम करते हैं। ठीक है, कभी भी कोई थीम देखोगे ना, तो ऐसे शेड के साथ ही बनी हुई होती है। ठीक है, वाइट प्योर वाइट नहीं होता, या प्योर ब्लैक नहीं होता, हल्के हल्के शेड के साथ काम किया होता है। ठीक है। तो सरफेस कलर का समझ में आ गया आपको? अच्छा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई? कलर का बचल गया हमारा। कलर क्या रखना है हमारा? ये इस तरीके से यूज़र इंटरफेस ऐसा कुछ बन गया है। तो आपका सरफेस कलर कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ पे वाइट कलर रहेगा, कंटेंट उसके ऊपर ब्लैक कलर का आ जाएगा। जी। अच्छा, हम ब्रांड कलर को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? अगर ब्रांड कलर है हमारे पास कोई, रेड कलर सपोज मेरा ब्रांड कलर है, तो मैंने क्या करा, ये जो बटन बनाए ना वो रेड कलर के बना दिए। ये नहीं पूरी वेबसाइट को रेड कर देना है आपने। आपने क्या करा, ये बटन जो है वो रेड कलर के कर दिए। आपने यहाँ पे लिखा अबाउट अस। इस कलर का हमारा लोगो उसी हम्म। कलर से मैच करा देंगे हाँ, लोगो मैं से। रेड कलर लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, अबाउट उसको ब्लैक कलर का कर दिया। सिर्फ हेडिंग बढ़ा देते हैं। तो ये हेडिंग हो गई हमारे पास। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो पता है मुझे इसमें ना क्या करना है, अपना ब्रांड कलर देना है। तो ब्रांड कलर कैसे देंगे? ये नहीं कि पूरा रेड कर देना आपने। आपने क्या करना है, इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन दे दी ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ब्रांड कलर हो गया, ऐसे कुछ इतना। तो आपने जो ब्रांड का टच देना है ना, वो ऐसा देना होता है। ठीक है। सेकंड, हर एक सेक्शन के बाद आपको कितना मार्जिन छोड़ना है? 80 मिनिमम, मैक्सिमम 120 पिक्सल। हर एक सेक्शन के बाद इतना मार्जिन छोड़ना होता है। इसे वो बोलते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक सेक्शन जैसे खत्म हो गया, बैनर का सेक्शन खत्म हो गया, तो आपको 120 से 80 से 120 पिक्सल का स्पेस छोड़ना होता है। अभी देखो क्या हुआ, मेरा आर्टबोर्ड ना छोटा पड़ गया है, और मुझे बनानी और भी है वेबसाइट। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट सी करोगे तो हाइट बढ़ाने का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्लिक करना, यहाँ से आपको कितनी हाइट बढ़ानी है ऐसे सेट कर लेना। तो ये हमारे पास हाइट बढ़ गई इस तरीके से। कंट्रोल सेमीकोलन चेक करते हैं कितनी बन रही है साइट हमारी। तो देखो हमारा इतने बन रही है। ठीक है। अगर मुझे अब इसमें सर्विसेज दिखानी है,
मुझे सर्विसेज दिखानी है और तो देखो आपको ना क्या करना है, ऐसे बॉक्सेस बना लेता हूँ मैं। अगर जैसे इक्वल दिखाने हैं तो या तो 3-3 के 4 दिखाने तो 3-3 के कॉलम लेंगे, अगर 6 दिखाने हैं तो 2-2 के कॉलम लेंगे, अगर 3 दिखाने तो 4-4 के कॉलम लेंगे। तो मैं 3-3 के कॉलम ले लेता हूँ। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं। आ गया। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए, इस तरीके से बन गए ये। ठीक है, थोड़ा सही से मिला लेना पॉइंट टू पॉइंट। ये 4 कॉलम बन गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ 2 एरो आ जाएंगे, ताकि ये बताए कि ये मूव करेंगे हमारे। इनके अंदर जैसे कंटेंट या इमेजेस जो भी डालनी है वो आ जाएगी हमारी। ये आ गया हमारे पास, आगे समझ में। तो ये हमारा ऐसे बन गया। हर एक सेक्शन का साइज आप मिनिमम जो लेके चलोगे वो 250 पिक्सल, सॉरी 280 पिक्सल मिनिमम साइज रहता है। और मैक्सिमम आप लेके चलते हो तो मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं। अगर आपका सेक्शन का स्पेस अच्छा है तो 7 कोशिश करना है 768 के अंदर रखो इसे। Ctrl+Alt+C। आगे समझ में। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। मुझे इसके बाद क्या करना है, कंटेंट देना है, एक साइड कंटेंट देना है, एक साइड इमेज देनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करा, इमेज का सेक्शन बना दिया कि यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 के कॉलम में इमेज आ जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, इस तरीके से वेबसाइट बनाते जाना है। रेफरेंस ले लेना कोई, और एक अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन करनी है आपने आज। यहाँ हमारा कंटेंट आ जाएगा। फॉन्ट का साइज वही रहेगा जो हमने वहाँ पे फॉलो किया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कितनी बन गई है साइड, देखो कैसी दिखाई दे रही है हमारी। चेक करने के लिए क्या बताया मैंने, Ctrl+Alt+Shift+S। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक किया हमने, ये देखो वेबसाइट हमारी ऐसी कुछ दिखाई दे रही है। और अगर देखोगे ना Ctrl+U करके, इसका कोड भी बन रहा होगा, देखो अपने आप। देखो ये कोड भी बन रहा है इसका यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। लोग ना क्या करते हैं, मेलर बनाते हैं, तो मेलर में ना ऐसे डिजाइन कर लेते हैं और इन पे लिंक भी लग जाते हैं। तो वो ऐसे ही कैसे अपलोड कर देते हैं, मेल पे चला जाता है, क्लिक। ये सर एक अप्लाई नाउ पे बैक लिंक लगा देते हैं। हाँ, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। हाँ, दूसरे पेज पे खुल जाएगा। तो वो भी लगा सकते हैं इस पे हम। तो लोग ना जब मेलर बनाते हैं ना, तो मेलर ऐसे डिजाइन नहीं करते, वो डायरेक्ट ना क्या करते हैं, स्लाइसिंग कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ लिंक लगाने वो लिंक लगाते हैं, मेल पे भेज देते हैं। मेल पे जैसे यूजर क्लिक करता है वेबसाइट खुल जाती है। क्या? हाँ, लिंक कैसे लगाएंगे? लिंक लगाने के लिए तरीका है, तुम क्या करना, Shift+C दबाना, 2-3 बार दबाना, तो एक टूल आ जाएगा, स्लाइस टूल। अब मैं चाह रहा हूँ कि अप्लाई नाउ पे ना मेरी वेबसाइट खुल जाए। तो आपने ना क्या करना है, इसको ऐसे लिंक कर देना है ऐसे। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके एडिट स्लाइस ऑप्शन कर देना। इसके अंदर देखो URL लिखा होगा, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL दे देना। ठीक है, तो कोई यूजर क्लिक करेगा, Shift+C। हाँ, अब जरा चेक करो, देखो मैंने Ctrl+Alt+C से चेक किया, प्रीव्यू करके देखा, तो जहाँ पे मैंने स्लाइस करके लिंक लगाया था वहाँ देखो ये लग गया लिंक। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट खुल रही है। तो इस तरीके से लिंक लगा सकते हैं हम। इसमें सर हम किसी और पेज का भी लिंक लगा सकते हैं। हाँ, किसी और पेज का भी, अपने पेजेस का भी लगा सकते हैं, दूसरों की वेबसाइट का भी लगा सकते हैं, फेसबुक ट्विटर जिसका भी लगाना है वो सबका लग जाएगा। जैसे हमने सर एक दूसरा पेज बना लिया अपना ना हुआ तो हाँ, वो भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि यूजर इंटरफेस ट्राई करना आज। ठीक है, जिसमें हेडर बैनर का सेक्शन इतना लेके चलना भी।
ए यार, ये तो फ़ोन कर करके परेशान कर देता है। गुड आफ्टरनून।